नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिएटिफाई क्लासेस में। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में अपन ने आखिरी वीडियो में जो इससे पहले अपन ने वीडियो बनाई थी वहाँ पे टेंस चल रहे थे अपने, है ना। टेंस अपन ने पढ़ाई थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला रूल पढ़ा दिया था अफर्मेटिव। उसमें हमने बताया था कि अफर्मेटिव रूल में अपन हेल्पिंग वर्ड डू डज का यूज़ नहीं करते हैं, मेन वर्ड के साथ एस जोड़ते हैं। बताया था कि नहीं हमने बताया था। अब आज हम नेगेटिव रूल सीखेंगे, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये 3 रूल सीखेंगे अपन, ठीक है। आज फिर डबल इंटेरोगेटिव रह जाएगा और डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, जो आपको कल की वीडियो में सिखा देंगे। जैसे अपना फिर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम नेगेटिव कैसे बनाना सीखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव कैसे बनाना सीखेंगे। तो आज हम नेगेटिव बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? नेगेटिव, ठीक है। इसका रूल क्या बनता है? इसका अगर रूल बनाना चाहें हम आपका, तो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद अपनी हेल्पिंग वर्ब आती है, इसमें डू और डज आती है। फिर आता है कि अपना मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सर अरे नोट तो भूल ही गए हम, फिर कहाँ से नोट आएगा, तभी तो बने प्लस नोट लगाओ। नोट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। अपना नेगेटिव रूल है। आज हम नेगेटिव बनाना सीखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव रूल, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, अब अपनी हेल्पिंग में डू और डज आने लगेगी और मेन वर्ब की फिर नोट आएगा, नोट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा, वह कार नहीं चलाता है, ठीक है। वह कार नहीं चलाता है, तो मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, ता है ना। ऐसे सेंटेंस जिनके हिंदी मतलब जिनके लास्ट में ता है, ती है, ते आदि शब्द आ जाते हैं, तो वह टेंस हमारा क्या कहलाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है, ठीक है। और इसमें देखो नहीं जुड़ गया तो क्या हो गया हमारा, नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानते हैं, सेंटेंस में आपको नहीं शब्द दिख जाए ना, नहीं, तो समझ जानो सेंटेंस कौन सा हमारा, नेगेटिव। अब बनाते हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था वह की स्पेलिंग क्या बताई थी। इसके फर्स्ट रूल में मैंने आपको सब कुछ बताया था। वह की स्पेलिंग क्या थी, ही। क्या थी हमारी, ही भी थी, सी भी थी, है ना। बताया था ही हम तब लगाएंगे जब लड़के की बात हो, सी कब लगाएंगे जब लड़की की बात हो रही हो, ठीक है। और मैंने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, है ना, इट और नेम, इन सब में लगाएंगे अपन डज, बताया था कि नहीं हमने। और बताएं दे, वी, आई और यू, इन सब में क्या लगाएंगे अपन, डू लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ही लगा लिया, सब्जेक्ट लिया। अब किसकी बारी है, हेल्पिंग वर्ब की। तो वह सिंगुलर है ना अपना, वह सिंगुलर सब्जेक्ट, तो क्या लगाएंगे, ही के साथ में क्या लगता है, डज। डज लगाने के बाद फिर क्या लगाएंगे हम, नॉट। इस नहीं के लिए क्या लगा दिया, नॉट। अब क्या कह रहा है, मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन है, चलाना। कार चलाने की स्पेलिंग क्या होगी अपनी, ड्राइव। और कार की क्या हो जाएगी सर, कार। आया समझ में। तो अपन ने सबसे पहले क्या किया, सब्जेक्ट की स्पेलिंग, वह की स्पेलिंग लिखी, फिर अपन ने हेल्पिंग वर्ब लगाई, डू और डज। किसको देखकर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू लगाते हैं। इससे पहले हमने सारी वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। पर हमने नहीं के लिए क्या लगा दिया, नोट लगा दिया। चलाने की स्पेलिंग ड्राइव हो गई और कार की कार हो गई। एक और देखते हैं, हमने कहा रवि चाय नहीं बनाता है। रवि चाय नहीं बनाता है, तो बनाता में तुम देख ही रहे, लास्ट में क्या है, ता है ना। ता है, ती हैं, ते हैं, ये आदि शब्द किसी वाक्य के अंत में आते हैं, तो वह टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है, ठीक है। नेगेटिव सीख रहे हैं, तो हमने बताया नाम आएगा सर, तो नाम का नाम लिखेंगे, तो रवि का रवि लिखो। फिर क्या लगाएंगे, रवि नाम है ना, तो क्या लगाएंगे हम, डज। सर सब्जेक्ट लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब भी लिख ली, डू डज दोनों में से मैंने एक डज लिख लिया। अब क्या लगाएंगे हम, नोट लगा दो। बनाते की क्या हो जाएगी, चाय बनाने की मेक, तो चाय की क्या हो जाएगी, टी, ठीक है। आया समझ में आप लोगों को। अब क्या करते हैं हम, आपको 2 सेंटेंस उसमें आ गए। अब मैं आपको 2 सेंटेंस दे रहा हूँ, आप लोग बनाना। रोहित क्रिकेट नहीं खेलता है। रोहित क्रिकेट नहीं खेलता है, ठीक है। आप लोग बनाना, इसको चेक करके देखना, अगर नहीं आए तो आप लोग कमेंट करना वीडियो में, ठीक है। हमने कहा विवेक पत्र नहीं लिखता है, ठीक है। आप लोगों को बना के कोशिश करना, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना वीडियो में, ठीक है।
अब हम चलेंगे, आप लोगों को नेगेटिव बनाना आ गया होगा और एक दो सेंटेंस और दे दे रहे हैं, बना के देखना अगर आ जाए, और नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना वीडियो में। वे स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है। एक और सेंटेंस देते हैं, वर्षा नहीं होती है, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये 4 सेंटेंस हमने आपको दिए हैं, चारों सेंटेंस बना के देखना, अगर नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना वीडियो में, फिर हम आपको अगली वीडियो में सिखा दूंगा जो भी दिक्कत होगी, ठीक है। अपन चलते हैं इंटरोगेटिव वाले रूल पे। नेगेटिव बनाना आ गया होगा आप लोगों को, इसके अगला वाला रूल अपना इंटरोगेटिव, ठीक है। तो इंटरोगेटिव अपन सीखेंगे अब। तो यहाँ पे हम डालेंगे इंटरोगेटिव। अपना जो तीसरा रूल है ना वो क्या है, इंटरोगेटिव, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं सर, इंटरोगेटिव सेंटेंस पहचानते कैसे हम? इंटरोगेटिव सेंटेंस पहचानने का एक ही तरीका है, सबसे पहले वाला है ना, सबसे सेंटेंस इसकी शुरुआत कैसे होती है, क्या शब्द से होती है। अगर सेंटेंस में क्या आया है ना शुरू में, तो समझ जाना हमारा कौन सा सेंटेंस है, हमारा इंटरोगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव आई थिंक आप लोगों को आ गया हो, बना के देखना, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको फिर सिखा दूंगा। अब इंटरोगेटिव का रूल क्या बनता है सर, इंटरोगेटिव का रूल बनाना चाहेंगे तो सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है बेटा। अभी नेगेटिव में क्या कर रहे थे अपन, सब्जेक्ट के बाद लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे थे, इसी प्रकार अब हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, डू और डज, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्वेश्चन मार्क चिन्ह का ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिनमें प्रश्न किए जाते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं, है ना, क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम स्कूल जाते हो या तुम पढ़ते हो। जब हम सामने वाले से क्वेश्चन करते हैं, यस और नो में आंसर देते हैं ना, तो वही हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको हिंदी में देता हूँ, हमने आपसे कहा क्या वे गाना गाते हैं, है ना, क्या वे गाना गाते हैं। अब देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस पहचानना कैसे, हमें शुरुआत में क्या शब्द दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा, शुरुआत में क्या शब्द दिख जाएगा तो समझ जाना इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले मैं क्या करनी है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। सर हेल्पिंग वर्ब किसको देख के लिखेंगे हम, सब्जेक्ट को देखकर, इसको देखकर, क्या के बाद जो भी यहाँ पे लिखा होगा ना उसको देखकर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पे बे सब्जेक्ट कैसा है सर, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम क्या लगाएंगे सर, डू लगा लिया, डू। अब वे की स्पेलिंग आपको बताई थी हमने, दे, है ना। तो डू दे लिखने के बाद सब्जेक्ट भी हमने लिख लिया, आप कौन है, मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन है, हमारी गाता, तो गाती की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, सिंग, और गाना की क्या हो जाएगी, सॉन्ग, और लास्ट में क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे। आया समझ में आपको। और देखते हैं, हमने कहा क्या वर्षा होती है, ठीक है, क्या वर्षा होती है। अब जो वर्षा वाला सेंटेंस है ना आपका इट से बनता है, हमने पिछली वाली वीडियो इससे नेगेटिव में बता नहीं पाया, तो ध्यान रखना कि वर्षा वाला सेंटेंस जब भी आएगा तो इट सब्जेक्ट रखना है। तो सबसे पहले वर्षा वाला इट से बनता है, तो इट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे हम, डज। फिर क्या लगाएंगे, इट। अब वर्षा की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, वर्षा होना, वर्षा होना पूरी स्पेलिंग क्या होती है, रेन। लास्ट में क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे। आया समझ में। और देखते हैं, हमने कहा क्या रोहन किताब नहीं पढ़ता है, क्या रोहन किताब पढ़ता है, ऐसा लिखो, क्या रोहन किताब पढ़ता है। शुरुआत में सर क्या शब्द है ना, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा, और इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम रोहन को देखकर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सर रोहन एक किसी का नाम है, जब भी किसी व्यक्ति का नाम आता है तो हमारा सिंगुलर हो जाता है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे हम, डज लगा देंगे। तो डज रोहन का रोहन लिखना है, तो डज रोहन, और पढ़ने की स्पेलिंग क्या हो जाएगी सर, रीड होती है। मेन वर्ब मारा जाए ना तो रीड, है ना। किताब की तुम जानते ही होगे, आप लोग बचपन से सीखते आ रहे हो, बुक, ठीक है। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। अगर आप लोग क्या कर रहे हो, यहाँ से यहाँ तक पूरा बना दिया आपने बिल्कुल सही, और क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे हैं आप, तो आपका सेंटेंस पूरा गलत माना जाएगा, सीधी बात। आपको आधा नंबर भी नहीं देंगे, वो पूरा गलत कर देते हैं, ठीक है। और देखो,
क्या सुमित कपड़े धोता है? क्या सुमित कपड़े धोता है? तो कैसे बनाएंगे हमने आपको बताया सबसे पहले हमें किसको देखना है सर, इस सब्जेक्ट को देख लेना। सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। किसको देखकर लगाना है? इस सब्जेक्ट को देखकर। सुमित सिंगुलर नाम है तो क्या लगाएंगे सर हम? डज। सुमित का सर सुमित ही लिखेंगे हम इंग्लिश में, ठीक है। तो डज सुमित लगाने के बाद कपड़े धोने की स्पेलिंग क्या हो जाएगी सर? वॉश, ठीक है। और कपड़े की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? क्लॉथ, CLOTH, क्लॉथ। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर लगाना, ठीक है। 4 क्वेश्चन समझा रहे हैं, उम्मीद है कि आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस आसानी से बना लोगे आप, ठीक। अब हम चलते हैं इसको इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है। सबसे पहले आपको 2-4 सेंटेंस दे रहे हैं जिससे आप बना लेना, ठीक है। मैं 2 सेंटेंस दे रहा हूँ, आप लोग बनाना कोशिश करना। क्या तुम गाना गाते हो? ठीक है, बनाने की कोशिश करना। छठवा एक और दे रहा हूँ मैं, क्या वह दौड़ता है? ये दोनों सेंटेंस बना के देखना, अगर आपको नहीं आए तो कमेंट ज़रूर करना। वीडियो बना के ऐसा करना, आप लोग बना के कमेंट करना वीडियो में, ठीक है। आप लोग वीडियो देखते ही नहीं है, करो क्या जाए, कोशिश करा करो यार, देखा करो भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा। चलो अब हम सीखते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अभी मिटाते नहीं, इसी में ही कर लेते हैं। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव कुछ नहीं है, बस इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होता है बेटा, बस नई शब्द जुड़ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट के बाद क्या जोड़ लेंगे हम सर? सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ लेंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर लेंगे और ऑब्जेक्ट कर लेंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना है, बस। बाकी आप सब जानते ही हो फिर, बस आपको यहाँ पर हम नोट जोड़ना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। मैं दूसरा बना के और दोबारा बना के सिखा देता हूँ, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक सेंटेंस, और हमने लिखा क्या वे खाना नहीं बनाते हैं? क्या वे खाना नहीं बनाते हैं? सर अब आपको इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे पहचानना है? सबसे पहले तो शुरुआत में आपको क्या दिख जाएगा, फिर नहीं दिख जाएगा। तो क्या नहीं दिख जाए तो समझ जाना वो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हमारा, ठीक है। तो बनाने का तरीका वैसा ही है। सबसे पहले हम किसको देखेंगे? सब्जेक्ट को देख लेंगे, और सब्जेक्ट को देखकर हमें क्या लगानी? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। तो वे प्लूरल सब्जेक्ट है ना, तो वे के साथ में क्या लगेगा सर? डू लगेगा। हमने बता चुके हैं आपको, प्लूरल सब्जेक्ट में डू लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट में डज लगाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट भी हम आपको बता चुके हैं, दे हमारा, वी है, आई है, यू है, ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको बता चुके हैं, ही है, सी है, इट है और नेम, इन सभी के साथ में डज लगाना है, बस। तो डू लगाने के बाद वे की स्पेलिंग क्या लिखेंगे? दे। फिर हम क्या लगाएंगे सर? नॉट। अब बस नॉट जोड़ना है, और नॉट ध्यान रखना सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। चाय और खाना बनाने की स्पेलिंग पता ही आपको, कुक। खाना की क्या हो जाएगी? फूड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाओ, क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर लगाना, ठीक है। आ गया समझ में? बस नोट जोड़ना। एक सेंटेंस और देते हैं, हमने आपसे कहा क्या रोहित पत्र नहीं लिखता है? पत्र नहीं लिखता है, ठीक है। तो ता है ती है दिख रहा है ना सब में, तो ता है ती है ते कौन सा टेंस होते हैं हमारे? प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो बनाए से सबसे पहले हमने देखा सर रोहित क्या है यहाँ पे सर? एक लड़के का नाम है, लड़का का नाम है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, और सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो हमें लगानी पड़ेगी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे हम? डज। फिर हम क्या लिखेंगे? रोहित का नाम लिख देंगे, लिख दिया। फिर क्या जोड़ेंगे हम? नॉट। तो डज रोहित नॉट, और पत्र लिखने की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? राइट, और पत्र की क्या हो जाएगी? लेटर। क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दो, बस। अब मैं आपको 3-4 सेंटेंस दे रहा हूँ, बना के देखना इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। बाकी फिर डबल इंटेरोगेटिव रह जाएगा आपको, डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव रह जाएगा, वो मैं आपको कल वीडियो में सिखाऊंगा। क्योंकि उसके लिए सबसे पहले आपको WH फैमिली आनी चाहिए। WH फैमिली बोले तो क्वेश्चन वर्ड, आपको क्वेश्चन वर्ड नहीं आएंगे तो आप डबल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ 2-3 सेंटेंस दे रहा हूँ, बना के कोशिश करना। क्या विकास अंग्रेजी
नहीं पढ़ाते हैं? क्या विकास अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाते हैं? क्या रोहन स्कूल नहीं जाता है? और देखो एक और, क्या बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं? ठीक है, ये 3 सेंटेंस और बना के देखना आप लोग, और बना के कमेंट करना वीडियो में कि सर हमने ये वाले सेंटेंस बनाए हैं, आप लोग चेक करो। मैं सारे चेक कर लूँगा कि आपने सारे सही बनाए या नहीं बनाए। ठीक है, और आज के वीडियो में अपन ने नेगेटिव रूल सीख लिया, इंटरोगेटिव सीख लिया, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल सीख लिया। ठीक है, अफर्मेटिव मैं आपको इसके पहले वीडियो में सिखा ही चुका हूँ, और काफ़ी दिन से वीडियो भी नहीं बनाई है तो थोड़ा दिक्कत हो गई। तो अब आपको डेली वीडियो मिलेंगी, और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो वीडियो को। आप लोग देखते ही नहीं हैं व्यूज़, थोड़ा सपोर्ट करो भाई को, है ना। और अगर सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए बहुत कुछ सोचा रखा हूँ। 10th क्लास वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे, सारा कुछ समझाएंगे, पूरी ग्रामर पढ़ाएंगे इस बार। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करो। ठीक है, 10th 12th सबकी पढ़ाऊँगा मैं इस बार, ग्रामर पढ़ाऊँगा। इंग्लिश में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सारा कुछ कराऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, इंपॉर्टेंट ग्रामर के जो भी टॉपिक होते हैं वो सारे कराएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि टेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। टेंस नहीं आएंगे ना तो आपको ग्रामर्स कहीं आएगी नहीं। मैं आपको एक्टिव पैसे पढ़ाऊँ वो भी समझ में नहीं आएंगे, नरेशन पढ़ाएंगे वो भी समझ में नहीं आएंगे, है ना। और भी 2-4 टॉपिक हैं जो टेंस के बिना हो नहीं सकते, और वो पेपर में आते भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करने पड़ेंगे, टेंस ही सीखो। टेंस जब तक मजबूत नहीं होंगे ना तो आपको ग्रामर्स नहीं आएगी। ठीक है, टेंस क्या हमारा है, ग्रामर का पिलर है, बेस पिलर है। अगर जी पिलर थोड़ा कमज़ोर भी होगा ना तो आप ग्रामर नहीं कर पाओगे। ठीक है, और फिर आपको हम अगली वीडियो में डबल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव कराएंगे, और उसके लिए WH फैमिली चाहिए तो WH फैमिली कल मैं पहले लिखवाऊँगा। ठीक है, तो फिर आपको मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में कल, और प्लीज़ कृपा सब लोग सपोर्ट करो भाई को। ठीक है, मिलते हैं फिर आपको। राधे राधे।